बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के जो इम्प्रूवमेंट वाले या सप्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देने हैं, जिनकी सप्ली आ चुकी है, उन्होंने इकनॉमिक्स का पेपर देना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ टिप्स जैसे आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, कुछ ऐसी ट्रिक्स दूँगी जिससे आप बआसानी पास हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊँगी, आपने वैसे वैसे करना है, इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर हो जाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर आमीन लिखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इकनॉमिक्स में फ़र्स्ट ईयर बहुत ही इजी है। जैसे जैसे मैं आपको कहूँगी, कोई भी जो आपने टिप्स जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी। और जिन बच्चों के सप्लीज़ आई हैं या जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देने हैं, वो अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स, अपने फेलोज़ हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। सो अगर आप पास हो गए ना, तो ये आपने ज़रूर जो है वीडियो को जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं इकनॉमिक्स की फ़र्स्ट ईयर को। सबसे पहले देखें तो इसके टोटल जो है वो 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 12 चैप्टर्स हैं इसके आपने बुक पे गौर नहीं, बाकी यहाँ पे जो जिस स्टूडेंट के है ना उसने लिखा हुआ है, सो बाकी चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना है। ये देखें तो सबसे पहले इसके 12 चैप्टर हैं। इनमें इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं वो मैं आपको पहले मार्क करवाती हूँ। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग ज़रूर आता है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो थ्योरी वाला क्वेश्चन, इस चैप्टर में से थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर जो है सारा ही थ्योरी का है। इसमें जैसा भी अगर आप कोई टॉपर स्टूडेंट भी है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, तो 9 मार्क्स उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, पूरे मार्क्स नहीं मिलते। सो आपने इसके मुकाबले में सेकंड चैप्टर को जो है वो प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। इस चैप्टर से आपने बिल्कुल भी लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लिए एज अ एमसीक्यूज आपने हर चीज़ को जो है वो रीड करना है। उसके अलावा तलब और रसद, ये दोनों कंपैरिजन वाले चैप्टर हैं, ठीक है। इसको भी आपने लॉन्ग के लिए ज़रूर जो है वो तैयार करना है। इन चैप्टर्स में से भी अक्सर जो है वो 90% चांसेस होते हैं फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में से, या फिर फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में से एक या दो लॉन्ग तो मस्ट है कि आने ही आने हैं। ये मंडी वाला जो चैप्टर है ये शॉर्ट के लिए है। इसमें से भी एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मंडी का तवाज़ुन, ये मंडी का तवाज़ुन जो है वो तलब और रसद को ही आगे उन्होंने जो है वो कंबाइन करके इसमें जो है वो बताया हुआ है। सो ये भी आपने चैप्टर ध्यान से करना है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स देती जाऊंगी, आपने वैसे वैसे तैयार करना है। इस लेक्चर को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। होप्स हो कि ये 1 घंटे का बन जाए, लेकिन ये भी तो देखिए आपके पूरे साल का जो है वो ओवरव्यू देगा ये वाला वीडियो। सो आपने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट चैप्टर है, इसका पहला पेज है। इसमें से आपने इंसानी एहतियाजात को, इस डेफिनेशन को एज अ शॉर्ट ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो अक्सर जो इम्प्रूवमेंट वाले या सप्ली वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर इस बुक में जो है वो वीक होते हैं, इसलिए उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए या सप्ली वाले स्टूडेंट्स ने पेपर देने होते हैं। सो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि मैं इस बुक को स्किप कर दूँ, मैं जो है स्टडी क्विट कर दूँ। दुनिया कहीं नहीं रुकने वाली। आप जितना ही ज़्यादा स्ट्रगल करते जाएंगे, ये दुनिया उससे भी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। सो आपने किसी चीज़ को जो है ना अपनी स्टडी को बिल्कुल भी क्विट नहीं करना। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी इज़ पावर। सो अब ये देखें इंसानी एहतियाजात। एहतियाजात किसे कहते हैं? एहतियाजात कहते हैं ख्वाहिशात को, वांट्स को, ठीक है, ज़रूरियात को। इंसान की ख्वाहिशात अब कौन सी हैं? जो अब आप एक कॉमन सेंस से अगर आप सोचें तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए इंसान को, यानी जिंदा जिन चीज़ों की वजह से रहता है, वही इसकी ख्वाहिशात होंगी जिन पर ज़रूरियात ज़िंदगी का दारोमदार है। सो ये जो है आपने डेफिनेशन, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी। उसके बाद इंसानी एहतियाजात की। आप इसमें ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, आपने छोड़ के आ जाना है क्वेश्चन। कम से कम आपने उस क्वेश्चन को, उस वर्ड को ज़रूर देखना है, वो आपकी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ हुआ होगा। सो आपने पहले वर्ड को देखना है। एहतियाजात कहते हैं ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को, वांट्स को, ठीक है। सो इंसानी एहतियाजात अब कौन सी होती हैं? ये अब आप अपनी लाइन्स में, अपने वर्डिंग में आपने लिखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं आता तो आप अपनी वर्डिंग में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है।
ये आपने डेफिनेशन कुछ लिखी इसमें से, ठीक है, उसमें से कुछ ये एक दफ़ा रीड करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स बतानी है, 2 अहम इकसाम है, गैर माशी एहतिजात, माशी एहतिजात। अब जी मैं जो है पेपर प्रेजेंटेशन की तो सो आप अब वीडियो नहीं देखने वाले, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर जो बना रही हूँ वो तो इंशाल्लाह ये जो अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स के टाइम पे मैं उनके साथ पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करूँगी। सो आपके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स देती चलूँ। आपने इंसानी एहतियात को मार्कर से लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन को आपने इस तरह से लिखना है, ये आपने मार्कर से डबल मार्कर से लाइन लगाई, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लाइन लगाई। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे देखें, इस तरह आपने लगाई। यहाँ पे आपने लिखा था इंसानी एहतियात मार्कर से, उसके बाद आपने इस तरह से लिखा और अंदर ये डेफिनेशन लिख दी। कितनी प्यारी इस तरह आपकी डेफिनेशन लगे। उसके बाद इंसानी एहतियात आपने लिखना है मार्कर से, उसके बाद आपने लिखना है इंसानी एहतियात के 2 एग्जाम है, आगे पॉइंट्स इस तरह से बना के, ठीक है। ये लाइन है, थोड़ा सा फासला छोड़ के, और यहाँ पे दोनों टाइप्स लिख देनी है। इस तरह आपका आधे पेज का इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे गैर माशी एहतियात, गैर कहते हैं यानी गैर ज़रूरी, इसका मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है। इसी तरह गैर माशी, माशी का मतलब होता है रुपए पैसे की बात हो रही है। माशियात में भी आप इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि रुपए पैसे की इसमें बात हो रही है। गैर माशी अब हुआ यानी रुपए पैसे के बगैर बात हो रही है। एहतियात ज़रूरियात यानी ऐसी ख्वाहिशात जिन पर रुपए पैसे नहीं लगते। अब एक दफ़ा इसे रीड करें, जो अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त दिए हैं वो इंसान की गैर माशी एहतियात हुई। आगे इसको रीड करें और स्टार्ट करें, आगे देखते हैं। माशी एहतियात, माशी मैंने आपको बताया रुपए पैसे की जिसमें बात होती है। सो माशी एहतियात यानी हाजत, एहतियात कहते हैं हाजत को। अपने हर वर्ड के लिए अपने लिए ऐसी टिप्स छोड़ देनी है ताकि वो आपको पेपर टाइम भी याद रहे, ठीक है। अब माशी एहतियात यानी रुपये पैसे वाली ख्वाहिशात, ऐसी ख्वाहिशात जैसे भूख मिटानी है तो पैसे चाहिए होंगे खुराक लाने के लिए। सो ये आपने एक दफ़ा रीड करना है, इसको आप रहने दो, बस एक दफ़ा इसे आपने रीड कर लेना है। शॉर्ट के लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको यही टिप दूंगी कि आपने फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अशिया खिदमात, अशिया कहते हैं ये चीज़ें आम होती हैं। खिदमात कहते हैं किसी की सर्विस को, कोई जैसे टीचर है वो अपने पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, मेरी एक सर्विस है, खिदमात है, ठीक है, खिदमत है ये आपके लिए। ऐसी ख्वाहिशात, ये अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको नज़र तो नहीं ना आ रहा, तो ये खिदमत हुई यानी गैर मादी हुई, जिसे हम छू नहीं सकते, बस ये आपकी ख्वाहिश को पूरा करिए, आपकी स्टडी करने की ख्वाहिश को पूरा करिए। सो इसे क्या कहेंगे हम, खिदमत। और अशिया जो है इंसानी हजात को पूरा करने के लिए रखती हैं और मादी होती हैं ये, ठीक है। और जो खिदमात होती हैं वो गैर मादी सरगर्मियाँ होती हैं जो बिलवास्ता यानी किसी ना किसी तरीके से इंसान की हाजत को पूरा करती हैं, ठीक है। आगे अशिया की एग्जाम है, ये आपने एग्जाम्पल से ज़रूर साथ लिखनी है, ठीक है। ये अब देखें तो यहाँ पे अब आपका आपने डेफिनेशन या जो है वो देखी, एग्जाम्पल देख ली, डेफिनेशन देखी आपने, कम से कम शॉर्ट अगर आप सारे अटैम्प्ट कर लेते हैं तो ये कहीं ना पास ज़रूर हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ तो आपने रट्टा क्या, हर चीज़ को आपने पढ़ना है, आपने किसी एक चीज़ को भी नहीं छोड़ना कि मैं इसको रहने देता हूँ, कहीं से भी आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे अशिया की एग्ज़ाम। अशिया की एग्ज़ाम में गैर अब आपको पता है ना, जिसमें रुपए यानी गैर ज़रूरी यानी ज़रूरी नहीं है। गैर माशी यानी जिसमें रुपए पैसे की बात नहीं होगी। गैर माशी अशिया यही जो कुदरत ने आपको फ्री में दी है, हमें फ्री में दी है, कोई कीमत नहीं जिसकी अदा करनी पड़ती। सो गैर माशी भी हो गया। माशी अशिया जिनमें रुपए पैसे लगते हैं। अशिया सार्फिन, जो सार्फिन कहते हैं किस चीज़ को इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। मैं आपको जल्दी से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी जो है वो टॉपिक मिस ना हो जाए, पूरी बुक का ओवरव्यू अभी देना है, ठीक है। सो स्पीड अगर मेरी तेज़ है सो आप जो है वो स्पीड को आहिस्ता करके देख लें वीडियो। अच्छा, अशिया सार्फिन यानी जो चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो सार्फिन उन्हें कहते हैं। आगे अशिया सरमाया कहते हैं आमदन को, यानी कोई चीज़ जो है, कोई शख्स जो है वो सरमाया वाली चीज़ यानी सरमाया कहते हैं जहाँ से रुपए पैसे आने की उम्मीद हो, ठीक है। आगे सरकारी और निजी अशिया, निजी कहते हैं प्राइवेट, यानी जैसे कोई ये एक पेन है, ये क्या है, प्राइवेट है, निजी है, ये एक मेरा है, ये यानी पूरी हुकूमत का नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए, ठीक है। अब ज़रूरियात कहते हैं अपनी यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नामुमकिन है। आसाइशात कहते हैं अपनी जो है वो
अपने सुकून के लिए अपनी जो है चीज़ों ज़रूरियात से बढ़कर होती हैं ख्वाहिशात। और ख्वाहिशात कहते हैं, जैसे अब कोई, ये मैं आपको डेफिनेशन में आगे जाकर बताती हूँ। ख्वाहिशात कहते हैं जैसे एसी वगैरह लगा लेना अपनी सुकून के लिए, यानी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनसे आपके काम करने की सलाहियत में जो है वो इजाफा नहीं होता, लेकिन बस आपकी ख्वाहिश को पूरा करती हैं। आगे माशी अशिया का भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, शेर सारिफ का भी दे दिया। ये डेफिनेशंस में आपको जो है आप अपनी बुक पे लगाते जाएँ। ये माशी अशिया की डेफिनेशन, आगे एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। अशिया सरफ का जो है वो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, ये आपने मार्क कर लेनी है। अशिया सरमाया की यहाँ से डेफिनेशन है, ये आपने मार्क कर लेनी है। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सो जो चीज़ें मैं आपको मार्क करवा रही हूँ उन्हें आपने कम से कम नहीं छोड़ना। आगे एग्जाम्पल, ये मसलन आपने आगे यानी एग्जाम्पल्स को देख लेना, यहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आगे सरकारी और निजी अशिया, ये आपने देख लेना। सरकारी अशिया किसे कहते हैं, जो बराह रास्त लोगों के इस्तेमाल में आते हैं। जैसे अब सड़कें हैं, ये किसी एक शख्स की तो नहीं है कोई सड़क, यकीनन ये हुकूमत की जो है वो तहवील में उसके अंडर है। सो सड़कें, बागात, अस्पताल वगैरह। ये आगे निजी अशिया, ये इसकी डेफिनेशन है जो लोगों की ज़ाती मलकियत होते हैं। जैसे कोई मकान है, कोई कार है, कोई एयर कंडीशन यानी एसी, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह, ये किसी शख्स की मलकियत में होते हैं। सो इन्हें निजी अशिया कहते हैं। आगे ज़रूरियात, आसाइशात और तईशात। ज़रूरियात यानी जो इंसान की ज़िंदगी के बका के लिए लाजिम होती हैं। आगे ये आपने डेफिनेशन ज़रूरियात की करनी है और जिनके बगैर गुजारा नामुमकिन है। आगे इसकी आपने जो है वो कर लेनी है एग्जाम्पल। आगे आसाइशात की, ये आपने यहाँ तक और ये एग्जाम्पल समेत। आगे तईशात की है, यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है। ये आपने जहन नशीन वाली ये अपनी लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है। ये बस समझना है, अपनी वर्डिंग में जो है इसे एक्सप्लेन कर देना है। अफादा कहते हैं, ये सारफ की जहनी कैफियत को कहते हैं, ये आपने बुक पे लिख लेना है। सारफ की जहनी कैफियत को कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोफेसर फर्गूसन की आपने कर लेनी है। ये अगर आपको इजी लगती है आपने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है अफादा की, और अगर ये प्रोफेसर फर्गूसन की लगती है इजी तो आपने ये वाली कर लेनी है डेफिनेशन, ठीक है। अफादा और फ़ायदेमंदी वाला ये आपने टॉपिक एक दफ़ा पढ़ लेना है कि इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अब आगे अफादा की खसूसियात लॉन्ग क्वेश्चन में आए, सो इसे आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है। अफादा की खसूसियात ये आपने पढ़ लेना, वैसे इजी बहुत ही ज़्यादा है, आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। बस आम सी चीज़ें बताइए। कामयाबी, ये कामयाबी वाला वर्ड बहुत ही ज़्यादा आपकी बुक में यूज़ हो रहा है, सो आपने इसको आपने मिस नहीं करना। कामयाबी कहते हैं किसी चीज़ का ज़रूरत के मुकाबले में कम होना, ठीक है। ये देखें, किसी शय का ज़रूरत के मुकाबले में कम होना है, ठीक है। आगे ये बराह रास्त इसका तल्लुक तलब से होता है। आगे ये इसकी एग्जांपल है, ये आप समझेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि चीनी हमारे मुल्क में कम है, लेकिन ज़रूरत के मुकाबले में कम है, इसलिए ये कामयाब है, ठीक है। आगे आदम स्मिथ की तारीफ़, ये आपने सबसे पहले इसकी ये आदम स्मिथ की ये माशियात की तारीफ़ जो है वो 90 to 100% चांसेस होते हैं कि माशियात की तारीफ़ आनी ही आनी है, ठीक है। सो आपने इसे मिस नहीं करना। ये आपने इसकी ये जिन स्टूडेंट्स को इजी लग रही है वो इसकी डेट याद कर लें, इसकी बुक का नाम याद कर लें। अदरवाइज़ आप जो है इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करके अच्छे तरीके से आपने इसे, मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन की तो वीडियो नहीं शेयर कर सकती सो अभी, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के एंड पे जो है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। लेकिन अब आपने क्या करना है, हाईलाइट करके मार्कर के साथ आदम स्मिथ के नज़दीक फिर आपने डेफिनेशन को आप बेशक ब्लैक पॉइंट से जो है वो लिख लीजिएगा। हर चीज़ को आपने हाईलाइट करके लिखना है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उन्हें आपने हाईलाइट करके ज़रूर लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है पेपर मार्क्स के लिए। आगे माशियात दौलत का इल्म है, पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं आपको बताती चलिए एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है, आदम स्मिथ ने दौलत को कौन से 4 शोबों में तकसीम किया। सो इसके लिए भी दौलत को कौन से 4 शोबों में तकसीम किया और माशियात को कौन से 4 शोबों में जो है वो तकसीम किया है। सो आपने यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं, पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत, ओके। डेफिनेशन के अलावा ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। आगे ये आपने रहने देना, बस एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना है। आगे इनकी डेफिनेशंस को ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें आपने इसे जो है आपने छोड़ देना है। आगे तनकीदी जायज़ा भी इसका रहने दें। अब आपके पास टाइम थोड़ा है, सो जो मैं आपको चीज़ें मार्क करवा रही हूँ कम से कम आप वो कर लेंगे, इंशाल्लाह आप पास ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आगे अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ है। अल्फ्रेड मार्शल ने मादी खुशहाली का इल्म करार दिया, ये आपने MCQs के लिए इसे रेडी कर लेना है, ठीक है। आगे इसकी इसने जो असूल माशियात में अपनी किताब में माशियात की तारीफ़ डिस्कस की है, ये आपने देख लेना है। आगे इसकी डेफिनेशन को बस इतना याद कर लेना, ठीक है। आगे इसको भी रहने दें।
ये आगे इसके वो है इनकार वगैरह, खूबियाँ, खामियाँ वगैरह, ये इनको आपने छोड़ देना। आगे रॉबिन्स क्या है, जदीद माहिर है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। ओके, यहाँ पे रॉबिन्स क्या है, जदीद माहिर है। उसके अलावा इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर यहाँ पे लिखी हुई है। आपने इस पैराग्राफों के चक्करों में नहीं पढ़ना, क्योंकि अब आपके पास टाइम थोड़ा है, सो आपने इसको भी रहने देना है। और ये वाली डेफिनेशन आपने माशियात की याद कर लेनी है, ठीक है। रॉबिन्स के मुताबिक आपने इनमें डिफरेंस भी याद रखना है। ये रॉबिन्स क्या है, ये मार्शल क्या है, ये आदम स्मिथ क्या। ओके, सो इसके अलावा आपको ये आ सकता है कि एक मिनट, यहाँ पे माशी मसला ये इसकी ये पॉइंट्स तो बने हुए हैं, लेकिन इसका आप क्या करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसे आप कैसे रेडी करेंगे। सो आपने माशी मसला की तारीफ में जाना है। यहाँ पे ये नहीं आपने लिख देना कि मस्कूरा बाला अगर यही हो तो, क्योंकि वहाँ पे तो आपने पेपर में नहीं दिया होगा ना कि कोई से भी आपने पॉइंट्स नहीं लिखे होंगे। सो आपने वहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स बनाने हैं, लातदाद, ख्वाहिशात, ये जो ऊपर चारों पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। ख्वाहिशात एक जैसी अहमियत की हामिल नहीं होती, ज़राए की कमियाबियाँ, किल्लत और ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल, इन चारों पॉइंट्स को पहले आपने लिखना है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि प्रोफेसर रॉबिन्स के नज़दीक अगर मस्कूरा बाला, अगर आपने ऊपर लिखना है तो मस्कूरा बाला लिखना है, अगर आपने नीचे लिखना है तो दर्ज झैल लिखना है, ठीक है। उसके बाद माशी मसला कहते हैं, ये आपने लिख देना, आगे इसको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर देना। खूबियाँ भी आगे आप रहने दें, इसको भी आप जो है वो मिस कर दें। उसके अलावा पेज नंबर आ जाएं अगर आप 16 पे, सो इनमें डिफरेंस है, ये भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आ गई वो इस बुक में वीक हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी आप ये भी याद कर लें, ये भी याद कर लें, या मैं इस तरह नहीं कह रही कि ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। मैं जो है वो कम से कम आपको पास होने का फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो इल्मुल हिदायत कहा था माशियात को, उसकी बुनियाद जो है इल्मुल हिदायत पे रखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और जो रॉबिन्स था उसने इल्मुल हकीकत पे रखी थी, ठीक है। आगे इसका माशियात की वसअत, इसको भी आप रहने दें। इसके माशियात का नफ्स मज़मून, अगर ये वैसे शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपने यहाँ से देख लेना। ये देखें, आदम स्मिथ ने दौलत का इल्म, मार्शल ने, इसको आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट है माशियत का नफ्स मज़मून। और बाकी आपने इसमें माशियत का नफ्स मज़मून, ये अपना नुक्ता नज़र बयान कर, ये आपने रन देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो पढ़ लेना है, याद कर लेना है। आगे माशी कानून, ये भी आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और कानून तलब, इसमें सिर्फ 2 डेफिनेशन है, ये मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगी, बाकी सिर्फ रीडिंग ही है। इसके अलावा यहाँ पे इखलाकी कानून है, ये फर्स्ट चैप्टर के आगे जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें सिर्फ यही डेफिनेशन बन रही है, इसे भी आप स्किप कर दें। माशियात इल्म है, ये फ़न, ये जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो है इसे लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें। आगे इल्म है, इल्म की तारीफ, अगर आपने यानी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इल्म का, सो आपने काफ़ी लंबा ये सारा नहीं लिख देना, बल्कि इसको यहाँ तक याद करना है बस, ठीक है। गैर जानिबदार कहते हैं किसी की तरफदारी ना करना, यानी जानिबदार कहते हैं किसी की तरफदारी करना, गैर जानिबदार कहते हैं किसी की तरफदारी ना करना, ठीक है। आगे यहाँ पे इल्म की कितनी इकसाम है, आपने डेफिनेशन लिख दी। अगर आप इसको और ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ तक कर लें। आगे इल्म की इकसाम आपने 2 लिख देनी है, इल्मुल हकीकत और इल्मुल हिदायत, ठीक है। इल्मुल हकीकत कहते हैं किसी चीज़ को समझना, यानी कोई मसला बना है मुल्क में, बस उसको देखना, उसके असबाब यानी उसकी वजूहात को देखना कि ये मसला क्यों बना है, और वैसे का वैसे ही इसे बयान कर देना है। इल्मुल हकीकत में हम ये करते हैं, ठीक है। इसको आपने देखना है, जैसे मसलन पाकिस्तान में अफरात ज़र का मसला है, महंगाई का मसला है, सो इसके वजूहात असबाब यानी मालूम कर लेना है, और खात्मे के लिए तजावीज़ नहीं देनी। इसी इल्मुल हकीकत में सिर्फ हम इसे स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे इल्मुल हिदायत में जो है हम डिफरेंस इनमें इतना ही है कि हम इसमें मसले की वजह भी देखते हैं, मसले के जो है वो हल के लिए तजावीज़ भी पेश करते हैं, ठीक है। इल्मुल हिदायत में बस यही है। आगे इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है, ये इन दोनों में कंपैरिजन भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और अलग अलग भी जो है इल्मुल हिदायत और इल्मुल हकीकत जो है अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो आपने इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है और मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ओके। आगे फ़न है, फ़न की तारीफ़, ये आपने यहाँ से लेके इतनी याद कर लेनी है, ठीक है। आगे इतलाक़ी माशियात, यानी इतलाक़ यानी किसी चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। ये आपने जितनी आप जो है आपको इजी लगती है ना, उतनी आपने डेफिनेशन के लिए और एग्जांपल्स आपने ज़रूर लिखनी है, फिर ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे इस बाती माशियात यानी पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए भी आपने इसकी एग्ज़ाम पहले डेफिनेशन जितनी आपको ईज़िली हो सके वो कर लेनी है। एग्जाम्पल्स यहाँ जो है टाइप्स ज़रूर आपने बतानी है, ठीक है। ये आपने दोनों टाइप्स बता देनी है। जुज़ियाती यानी यानी किसी चीज़ के किसी पार्ट की बात हो रही है, माइक्रो यानी कुछ छोटे से हिस्से की बात हो रही है, ठीक है।
ये आपने डेफिनेशन जो आपको अगर ये इजी लगती है ये कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ से अगर आपको ये इजी लगती है तो आपने ये कर लेनी है। ओके, आगे ये जो है वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे कीमत का नज़रिया भी कहते हैं। आगे ये आप रहने दें। आगे कुलियाती माशियात यानी कुल यानी टोटली बात हो रही है, किसी चीज़ की मजमूई बात हो रही है, ये आपने डेफिनेशन करनी है। आगे एग्जांपल ज़रूर करनी है, ठीक है। आगे इसके अलावा इसको भी स्किप कर दें। आगे इनको आपने ज़रूर चारों डेफिनेशंस को याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से जो आपको एक ईजी लगती है आपने वो कर लेनी है। आगे इसको भी आपने टोटली स्किप कर देना दोनों पेजेस को। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैं इस चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज का थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। तो देखें यहाँ पे आपने कोई भी आप हर एक्सरसाइज के MCQs को आपने जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं कम से कम उन्हें जो है वो रीड कर किए बगैर आपने पेपर में जो है वो प्रेजेंट नहीं होना, बल्कि आपने हर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs और इसके अलावा ये जो खाली जगह है यानी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके अलावा ये जो कॉलम्स हैं इसको भी आपने MCQs आपने हर चीज़ को जो है वो प्रिपेयर करके जाना है, ख़ास तौर पे इनको। सो यहाँ पे फर्स्ट MCQs का मैं आपको अब मार्क करवा देती हूँ। अब समझाने को तो बिल्कुल भी पूरी बुक की बनानी है, सो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आपने यहाँ पे देखें मईशदान माशियात का बानी आदम स्मिथ है। उसके अलावा सेकंड का MCQs आंसर जो है वो मादी फलाह का इल्म है। यहाँ पे न्यू क्लास के अल्फ्रेड मार्शल को आया उन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पे इसका आंसर है माशी कानून। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, जिन बच्चों के MCQs भी फिल नहीं है वो अपने आंसर जो है वो लिख ले। यहाँ पे माशियात है इसका आंसर। उसके अलावा यहाँ पे मफरूज़ात, इल्मुल हकीकत, माशरती इल्म और यहाँ पे माशी कानून। उसके अलावा आगे देखें तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल है इसका आंसर। और यहाँ पे कुलियाती मजमूई की बात हो रही है, कुलियाती। आगे यहाँ पे इसबाब और नताइज, हमागिरियाँ अटल, मफरूज़ात, इखलाकी कवानीन, इल्मुल हकीकत। और इसके आगे तब्दील और मनसूख, यहाँ पे आ जाएगा क्लासिकी, मकतब फ़िक्र, किसी तजर्बागाह में नहीं परखा जा सकता। उसके अलावा ये 9-1 ये आप जो है वो कॉलम नंबर देख सकते हैं, उसको आप इससे मिलाएंगे सो वो आपका आंसर बन जाएगा 9 1 7 8 2 4 5 6। ओके, ये आपने मार्क कर लेना है और वीडियो को आहिस्ता स्पीड में करते हुए देख लेना है और मार्क कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये पेज नंबर्स आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे आई थिंक सो वीडियो में। 12, 9 ये पेज नंबर्स हैं इन आंसर्स के। ओके, और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 5th शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने 9 क्वेश्चन को स्किप कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे पेज नंबर आप मार्क कर लें तो 12, 9, 13, 23, 21, 17, 19 + 8 20, 25, 9 को हमने स्किप किया था। 10 का पेज नंबर है 21। ओके, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपको जो है वो मार्क करवाऊँ तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, माशियात इल्म है या फ़न। उसके अलावा ये बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप वीडियो रोक के अब इन्हें जो है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे पेज नंबर्स भी लिखे हैं बोर्ड के लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो है लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट, इसे आपने इसमें से इस चैप्टर में से भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में यहाँ पे रवैया सारिफ की डेफिनेशन बन रही है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। आगे कदर की वैल्यू कदर की डेफिनेशन है, ये फॉर शॉर्ट जो है ये सारे जो मैं आगे आपको करवाऊँगी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कदर के लिए आपने ये डेफिनेशन करनी है। इस डेफिनेशन में से कोई जो आपको एक इजी लगती है वो आपने कर लेनी है। यानी कदर कहते हैं किसी चीज़ की वैल्यू को, किसी चीज़ की अहमियत को, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल देनी है। उसके अलावा यहाँ पे कीमत की तारीफ़ है, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। कदर भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखें तो ये कामयाबी वाला ये देखें दोबारा रिपीट हो रहा है। आगे अफादा भी हमने पहले पढ़ लिया था, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी इंतकाल पजीरी भी, ये इनकी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, ये इंतकाल पजीरी की डेफिनेशन है। उसके अलावा यहाँ पे कामयाबी और अफादा, ठीक है, इसे भी आपने मार्क कर लेना है। और यहाँ पे कीमत किसे कहते हैं, शय की कदर बसूरत ज़र, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, इसे आपने मार्क कर लेना। दौलत की डेफिनेशन आपने ये नहीं लिखनी, दौलत से मुराद ये प्रॉपर्टी वगैरह आपने बल्कि ये लिखनी है, बुक पे आप नोट कर लें। ये एक डेफिनेशन हो गई। अगर आपको ये इजी लगती है आपने ये लंबे वाली कर लेनी है, अगर नहीं तो आपने ये हर वो चीज़ जो अफादा, कामयाबी और इंतकाल पजीरी रखती है दौलत कहलाती है, ठीक है, इसे आपने मार्क कर लेना है। और फिर आगे इसकी एग्जांपल्स दे देनी है, करेंसी, सोना चांदी, प्रॉपर्टी वगैरह। हर वो चीज़ जो अफादा, कामयाबी और इंतकाल पजीरी रखती है दौलत कहलाती है। आगे सरफ की डेफिनेशन आपने देख लेनी है।
सारिफ किसी कहते हैं किस चीज़ को इस्तेमाल करने को, किसी चीज़ के इस्तेमाल करने वाले को, और सर्फ कहते हैं किस चीज़ को इस्तेमाल करना। ठीक है, आगे फ़ादा की ये दूसरी दफ़ा डेफिनेशन आ गया, इसे भी आपने मार्क कर लेना। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे फ़ादा वाला क्वेश्चन है ये। अब मुख्तज़र मफ़ादा की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। हर अगली इकाई से हासिल होने वाला फ़ादा मुख्तज़र मफ़ादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इब्तदाई फ़ादा की डेफिनेशन देख लेनी है, मुख्तज़र मफ़ादा की देख लेनी है। आगे इसको आप रहने दें। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने नुक्ता सीरी जो है या नुक्ता तस्कीन, ये आपको इनमें से कोई एक डेफिनेशन आ सकती है। नुक्ता सीरी या नुक्ता तस्कीन ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। जहाँ का यूँ यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी डेफिनेशन यहाँ तक ख़त्म हो रही है, आपने मार्क कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आगे देखें तो मनफी अफ़ादा है, इसको आप स्किप कर दें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफ़ादा वाला टॉपिक कानून तकलील अफ़ादा मुख्तम और कानून मसावी अफ़ादा मुख्तम था। यहाँ पे ये देखें कानून मसावी अफ़ादा मुख्तम। उसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो है ख़त दम तरजीह और इसकी खसूसियात, यानी ये जो सारी डायग्राम्स वगैरह हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा मैं पीछे आपको बताती चलूँ कि ये जो अमली अहमियत वगैरह ये कैसे आपने करनी है। सो कानून तकलील अफ़ादा मुख्तम की आपने ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसे स्किप कर देना है। यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन ईजी लगती है आपने वो कर लेनी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अल्फ्रेड मार्शल की जो है वो डेफिनेशन करें, ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि अल्फ्रेड मार्शल ने कानून तकलील अफ़ादा मुख्तम की क्या तारीफ़ की है, इससे क्या मुराद है, सो आप इजीली इसे जो है वो प्रिपेयर करके वहाँ पे अटैम्प्ट कर देंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक डेफिनेशन कर लें। यहाँ पे भी ये देखें नुक्ता सीरी या नुक्ता तस्कीन वाली डेफिनेशन, ये देखें नुक्ता सीरी और नुक्ता तस्कीन की डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। इसे आपने देख लेना, नुक्ता सीरी और नुक्ता तस्कीन दोनों सेम ही डेफिनेशन हैं, एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, उसके अलावा इन मफरूज़ात को आपने छोड़ देना है जिन बच्चों ने लोगों के लिए सेम जो है वो अटैम्प्ट करना है। सो मफरूज़ात, मस्तस्नियात और उसके अलावा अमली अहमियत ज़रूर आपने लिखनी है, लेकिन जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे फिर रहने दें। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs अटैम्प्ट कर लेते हैं तो यकीनन आप पास हो जाएंगे। सो देखते हैं आगे। ये इसके कुछ मफरूज़ात हैं, मुस्तस्नियात है। मुस्तस्नियात कहते हैं उसको हद बंदियाँ को जिन सूरतों में जिन हालात में जो है वो कानून का इतलाक़ नहीं होता। और मफरूज़ात कहते हैं कुछ हालात को लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे इसकी अमली अहमियत को भी जिन बच्चों लॉन्ग के लिए करना है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे कानून मसावी कहते हैं बराबर को। ठीक है, जहाँ पे सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ठीक है, ये कानून मसावी फ़ायदा मुख्तम को यहाँ पे देखें MCQs के लिए कानून इंतहाई तस्कीन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अल्फ्रेड मार्शल ने तारीफ़ की है। इसको आपने कानून मसावी फ़ायदा मुख्तम की डेफिनेशन कर लेनी है, या आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। और कानून इस्तबदाल भी कानून मसावी फ़ायदा मुख्तम को ही कहते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने कानून मसावी फ़ायदा मुख्तम और कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम को जो है वो किया है, बयान किया, एक्सप्लेन किया, ये आपने देख लेना है। इस सब को अगर लोगों के लिए करना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट अभी यहाँ तक जो है वो यहाँ तक कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम अभी तक जो है वीडियो अपलोड हुई है। सो आप विज़िट कर सकते हैं चैनल पे अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन्हें प्रिपेयर करना है। सो देख सकते हैं, आपने मियां अकेडमी YouTube पे सर्च करना है और प्लेलिस्ट में फर्स्ट पे आपको चैनल मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आगे इसकी भी आगे मुस्तस्नियात दी हुई हैं। सारिफ का तवाज़न, इसमें आपने इसकी सारिफ के तवाज़न से मुराद। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन जो है जितनी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे उतने ही आपको मार्क्स जो हैं वो वेल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला वगैरह बताया हुआ है, ये आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने फार्मूला लिख देना है। आगे यहाँ पे देखें तो ख़त दम तरजीह इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग है। ठीक है, मार्क कर लेना है। शॉर्ट के लिए भी अगर आपने करना है ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। सो आपने यहाँ से इतना डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देख लें या ये डेफिनेशन देख लें, जो आपको इजी लगती है आप वो कर लें। उसके अलावा यहाँ पे ये दो डेट्स बताई हुई हैं प्रोफेसर हिक्स का, उन्होंने बताया हुआ है कि उसने पाया तकमील तक पहुँचाया। इसको आपने जो है वो जहन में रखना है। इसके अलावा इसका मकसद लिख लेना है लॉन्ग क्वेश्चन में। आगे ये अभी तक लेक्चर वैसे अभी तक अपलोड नहीं है। सो आप किसी जो आपने ट्यूटर से हेल्प ले सकते हैं अभी तक। सो आगे मुख्तम शराय इस्तबदाल, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये इतनी ही डेफिनेशन है। एक शय को दूसरी शय से बदलने को मुख्तम शराय इस्तबदाल कहते हैं। ठीक है, एक दो शय के दरमियान तबादले को यानी ट्रांसफ़र को जो है उसकी शरह को जो है मुख्ततम शराय इस्तबदाल कहते हैं। आगे इसके जो है वो डायग्राम्स बताई हुई हैं। मनफी जो ये डायग्राम होती है। ठीक है,
इस तरफ जो होगा वो मनफी झुकाव होगा, इस तरफ इस तरह से जो होगा यानी इस साइड पे जो होगा उसे पॉजिटिव कहेंगे, यानी ये पॉजिटिव है यहाँ पे और ये जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। सो ये क्या है, अब यहाँ इस साइड पे है तो ये क्या है, मनफी, यानी यहाँ से बहाव हो रहा है तो ये मनफी झुका हुआ है। ये अमूदी कहते हैं, ये जो लाइन है ये अमूदी शक्ल का ख़त तो यहाँ पे शो कर रही है। आगे उसकी जो है वो इस लाइन को कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन को इस साइड को कहते हैं आगे मुस्बत, यानी इस साइड पे पॉजिटिव रुझान है इसका। आगे मुहद्दब नहीं होता, मुहद्दब होते हैं। सो ये आपने अब अगर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है सो ये समझ लें, लेकिन अगर सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन करके पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। एमसीक्यूज़ भी आपने करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है, पास हो जाएंगे आप। आगे ये डायग्राम्स लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, सो इसे आपने अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर लें। आगे देखते हैं, एमसीक्यूज़ मार्क करें सेकंड चैप्टर के। तो यहाँ पे इसका आंसर है सिफर, खिदमात जो गैर मादी होती हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में आई थिंक से समझाया था फर्स्ट चैप्टर में। सार्फ इस वक्त बाद में जो बराबर हो जाएं दोनों अशिया के मुख्तम मफादा। आगे अशिया सार्फिन यानी किसी चीज़ को बराह रास्त इस्तेमाल करने वाले कौन होते हैं, अशिया सार्फिन। आगे कानून इस्तब्दाल का दूसरा नाम ये मैंने आपको मार्क करवाया, कानून मुसावी फ़ायदा मुख्तम कहते हैं। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ आपने कोई भी मिस नहीं करना, फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम वगैरह बिल्कुल भी मिस नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने एक्सरसाइज वाले बिल्कुल नहीं मिस करने, उनको सबको याद करना है, ठीक है, नमूद नुमाइश के लिए। आगे इसका आंसर है खतूत तरजीह, मुहद्दब, कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम। यहाँ पे मनफी मुसावी फ़ायदा मुख्तम, मादी किता यकसा मुख्तम, शरह इस्तब्दाल मनफी, आगे बढ़ रहा होता है मुख्तम मफादा। उसके अलावा ये अपने कॉलम्स को देख लें, मार्क कर लें। अगर आपको आंसर्स नहीं पता इनके सो यहाँ पे वीडियो आप पोस्ट करके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड भी, थर्ड भी। अब पेज नंबर्स नहीं है सो मैं यहाँ पे आपको जो मार्क करवा देती हूँ। माशी और गैर माशी ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अफादा और फ़ायदामंदी में क्या फ़र्क है, सो ये फर्स्ट चैप्टर में था, अफादा और फ़ायदामंदी। तो इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है। ये अफादा और फ़ायदामंदी, ये इनमें फ़र्क है अफादा और फ़ायदामंदी को कि मफ़हूम को। ये आगे एग्जांपल जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ये पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन को देखें अगर, तो ज़रूरियात और साइशियात वाला पॉइंट भी मैंने आपको जो है वो बता दिया था कि आगे इंसानियत जाती फर्स्ट चैप्टर में है। कानून मुसावी फ़ायदा मुख्तम की तारीफ़ इसी चैप्टर में है। खतूत तरजीह क्यों आपस में किता नहीं करते, ये भी हमने इनमें पढ़ा था, ठीक है। ये खतूत तरजीह वाले टॉपिक में कुल फ़ायदा और मुख्तम फ़ायदा का आपस में क्या ताल्लुक है, कुल फ़ायदा और मुख्तम फ़ायदा वाला भी हमने टॉपिक पीछे डिस्कस कर लिया है। आगे 3 फ़ायदे ये भी अमली फ़ायदे कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम के, अगर आप अहमियत में जाएंगे अमली अहमियत में सो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें क्यों का झुकाव मनफी क्यों होता है, सो इसकी पहले आपने डेफिनेशन खतूत तरजीह की लिखनी है। उसके अलावा इसका क्यों होता है सो आपने आंसर में लिखना है कि क्योंकि खतूत तरजीह में मुख्तम शरह इस्तब्दाल तकलीली है, इसलिए खतूत तरजीह का झुकाव मनफी है। कानून मुख्तम शरह इस्तब्दाल तकलीली है, ठीक है, ये आपने मार्क कर लेना। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पे मार्क है, पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। सो ये आप जो है वो वीडियो पोस्ट करके आंसर्स लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। आगे शॉर्ट के लिए बोर्ड के शॉर्ट के लिए जो है एक्सरसाइज वाले तो आपने करने हैं, इसके अलावा ये आपने एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप मार्क कर लें। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुतगय्यर कहते हैं जो चीज़ तब्दील होती रहती है, जो वैल्यू तब्दील होती रहती है, वेरिएबल्स जिन्हें कहते हैं, ये आपने डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे आपने ये जो है ज़रूर इनको याद कर लेना है, एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकते हैं। कीमत कहते हैं प्राइस को, प्राइस कहते हैं प्राइस को जो है वो पी से शुरू करते हैं। तलब, यहाँ पे तलब है उसे कहते हैं डिमांड, डिमांड तलब को जो है वो डी से करते हैं शो। रसद को एस से सप्लाई यानी लागत कॉस्ट, इसको सी से वसूली रेवेन्यू, आर से, ठीक है। इसको आपने देख लेना आमदनी, वाई से शो करते हैं, इनकम को कहते हैं। दरामद इंपोर्ट एम, बरामद एक्सपोर्ट एक्स, प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए पाए, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 22.7 समथिंग, ओके। आगे यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें, ये रफ्तार, ये इतना आप देख लें, इनमें इसमें से जो है पॉइंट को जो है मार्क करके याद कर लीजिएगा। आगे मुसलसल मुतगय्यर है, ये डेफिनेशन आपने इतनी याद कर लेनी है। आगे इसकी एग्जांपल्स को देख लेना है। गैर मुसलसल मुतगय्यर में इसकी डेफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेना है। जो मैं मार्क कर रही हूँ कम से कम से आपने शॉर्ट के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है।
आगे इसकी एग्जांपल्स को देख लेना। आगे इसको आपने जो है स्किप कर देना इतने को, ये आपने डेफिनेशन को देख लेना, ठीक है। उसके अलावा बाकी आपने एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, ज़रूर आपने जो है इन्हें रीड करना है और वहाँ पे अटैम्प्ट करना है। आगे ताबे मुतगय्यर जो यहाँ पे आज़ाद या गैर ताबेदार, यानी वो अपनी मर्ज़ी से चलता है, वो ज़ादाना तौर पर जो है वो तब्दील होता रहता है, लेकिन जो ताबे होता है वो किसी एक चीज़ के तब्दील होने से अपनी वैल्यू से चेंज करनी पड़ती है, इसे कहते हैं, ठीक है। मुस्तक़िलात कहते हैं जो अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करते हैं। मुतगय्यर कहते हैं जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। वो मुतगय्यर जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, मुस्तक़िलात जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो जिनकी कदरें जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं होती, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन देखनी है, उसके साथ आपने एग्जांपल लिख देनी है। बदल पजीर मुस्तक़िलात या पैरामीटर्स जो कभी कभार अपनी दिली जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर लेते हैं और कई दफ़ा नहीं करते बाज़ हालात में, ठीक है। सो ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। आगे इसकी एग्जांपल भी देख लेनी है, ठीक है। आगे तो फाइल में आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। अगर आपको ये इजी लगता है ये कर लेनी है, नहीं तो आपने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। और इसका जो है फंक्शन जो है क्या होता है, इसकी अलजबरी शक्ल एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी फंक्शन ऑफ वाई। ये जो है आज़ाद है, ये ताबे एस, और ये एस जो है वो बचत को शो कर रहा है, वाई जो है वो इनकम यानी तनख्वाह को शो कर रहा है, ठीक है। आगे इसके अलावा आपने तफ़ाइल की इकसाम को देख लेना है। 2 इकसाम है, तकसीरी तफ़ाइल और तकलीली तफ़ाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसकी आपने डेफिनेशन देखनी है तकसीरी तफ़ाइल की, जो आपको इनमें से ईजी लगती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने ये तकसीरी तफ़ाइल के जो आपको कितनी ज़्यादा डेफिनेशन दी हुई हैं, जो आपको ईजी लगती है आपने वो कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तकसीरी तफ़ाइल अगर आपको शोर में आता है आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके अलावा बाद में आपने डायग्राम से इसे शो कर देना, ठीक है। रसद का जो खत होता है वो भी इसी तरह से होता है, ठीक है। खत रसद भी कहते हैं तकसीरी तफ़ाइल, ठीक है। आगे तकलीली तफ़ाइल में ये तकलीली यानी एक दूसरे के उल्ट सिमत में यानी मुखालिफ सिमत में जो है तब्दील होते हैं, ये डेफिनेशन देख लेनी है। उसके अलावा आपने एग्जांपल देख लेनी है, मिसाल इसकी कीमत और तलब भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसका खत तलब है यानी तकलीली तफ़ाइल है। रसद खत रसद जो होगा वो इस तरह से होगा और खत तलब जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये तलब वाला है और ये जो है वो रसद वाला है, ठीक है। अब आगे जो है मसावात की तारीफ़, ये आपने यहाँ से स्किप करनी है, बस ये देखना है कि इसे बराबर की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, और ये इसकी डेफिनेशन है मसावात की, ठीक है। ये आपने मार्क कर लेनी है। उसके अलावा इसे बाकी को आपने जो जिन्होंने शॉर्ट के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है वो इस बाकी जो पैराग्राफ्स हैं इनको जो है वो कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मसावात की इकसाम, एक दर्जे मसावात, ये बस आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। बाकी को आपने स्किप कर देना है। और ये इसकी अमूमी जो सूरत है ना, ये आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन, उसके बाद ये सूरत इसकी, ठीक है। आगे एक दर्जे मसावात का ग्राफ, इसे आपने रहने देना है। शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना तो ये डेफिनेशन आगे और इसकी अमूमी सूरत, ठीक है। बाकी इसको आपने फिर से स्किप कर देना। इसके 2 दर्जे मसावात को 2 तरीक़ों से किया जाता है, ये इसके 2 हल के तरीके हैं, ये और ये, इसे भी आपने मार्क कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। आगे इसका फार्मूला 2 दर्जे मसावात का फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको भी बाकी को आपने स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें। यहाँ पे हमजाद मसावातें कौन सी होती हैं ये आपने देख लेनी है। मसावात में 3 नामालूम मकदारें, ये आपने रहने देना है। मुस्तकिल मकदारों के लिए जो होता है इन्हें जो है इस्तेमाल करते हैं, ABC इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकिल यानी जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। हमजाद मसावातों की सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। अगर नहीं तो ये आपको ईजी नहीं लगती तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आई थिंक से दी हुई है, इससे आपने देख लेना है, यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। कोई जो आपको ईजी लगती है आपने वो कर लेनी है। आगे इनके जो तरीके हैं, इस्ताकत करने का तरीका, इस्तबदाल करने का तरीका, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हमजाद मसावाती की तारीफ़ लिखें, उसके आगे टाइप्स लिख दें। यहाँ पे ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही है, इसको भी आप स्किप कर दें। जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है वो ज़रूर इन्हें प्रिपेयर करें, ठीक है। आगे शुमारियाती मवाद की तारीफ़ ये कर लें। आगे इनके इकट्ठा करने के तरीके, इब्तदाई तदादी मवाद और यहाँ पे दूसरी टाइप्स होगी सानवी तदादी मवाद, ये आपने देख लेना है। इनकी डेफिनेशंस भी आपने करनी है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जितनी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आगे इनको जो है वो आपने इकट्ठा करने के तरीके, इनको आपने स्किप कर देना है। ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ज़रूर करनी है, ठीक है। आगे इसको भी इकट्ठा करने के तरीके जो है वो आपने रहने देना है, स्किप कर देना है। आगे ये डेफिनेशन कर लेनी है जिस दवलबंदी की, ठीक है।
और इसकी आगे जो है 2 टाइप्स लिख देनी है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आगे यहाँ पे इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें। इसके असूल अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आपने इसे कम से कम आपने 4 से 5 ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 बताए हुए हैं, कोई आपने 5 कर लेने हैं। जदवलबंदी के असूल ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अगर आपको ये 2 से 3 आते हैं तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद टाइप्स लिखनी है, उसके बाद जब आप 2 से 3 असूल लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर देखते हैं। फर्स्ट का है y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आगे इसका मुतग़य्यरात, तफ़ाइल, ख़त मुस्तकीम। ये सेकंड जो उन्होंने बताई हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। ये आप 2 दर्जे मसवात की मेयारी सूरत है। आगे यहाँ पे इसका आंसर है तकलीली तफ़ाइल जदवलबंदी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आई थिंक सो नहीं है, तहकीकी मतबात के ज़रिए ये इसे आपने यही है बल्कि तहकीकाती मतबात के ज़रिए, ठीक है। इसे आपने मार्क कर लेना। आगे इसकी डेफिनेशन हमजाद मसवातों की ये डेफिनेशन बताई हुई है, ये आपने देख लेनी है। मसवात मुसलसल एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये आपने देख लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे बदल बदली मुस्तक़लात, जदवलबंदी, मसवात, मुसलसल मुतग़य्यरात, मुसलसल, यहाँ पे आएगा गैर मुसलसल, इब्तदाई तदादी मवाद और तब्दील, ये आपने देख लेनी है। कॉलम्स को आप देख लें, मैच कर लें इस वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। आई थिंक सो अब आपने देख लिया होगा। इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं, सॉरी MCQs के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना, ठीक है। आगे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, मार्क कर लें इन्हें, कहीं साइड पे लिख लें। आगे इसके अलावा ये फर्स्ट क्वेश्चन मुतग़य्यरात से क्या मुराद है, मुसलसल और गैर मुसलसल में ये, और तकसीरी और तकलीली में क्या फ़र्क है, तफ़ाइल में। ये 3 जो है बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने 6 के 6 ही क्वेश्चन करने हैं। जो जैसे अगर आप देखें तो जो मैंने आपको चैप्टर में बताए थे क्वेश्चन, ये भी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था, तफ़ाइल वाला भी बताया था, ये हमजाद मसवातें और जदवलबंदी, ये सारे ही मैंने आपको बताए थे। अगर आप चैप्टर करते हैं चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये आगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं, इन्हें समझने वाले हैं। ये अब आपके पास टाइम थोड़ा है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते होंगे, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को बिल्कुल ठीक करना है याद। ये तो तलब वाला, ये बहुत ही मज़े वाले चैप्टर हैं, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। अब तलब की डेफिनेशन यहाँ पे भी है, लेकिन आपने यहाँ से नहीं करनी, बल्कि मैं आगे जाके आपको बताऊँगी, आपने वो वाली करनी है, ठीक है। लेकिन नहीं, आगे कानून तलब किया, ये आपने तलब के लिए डेफिनेशन करनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आगे मिसाल को आपने देख लेना है, इसकी 2 शराइत हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इनको आपने देख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी तलब की तारीफ बताई हुई है, जो आपको ईजी लगती है आपने वो कर लेनी है। ये भी तलब की, ये वैसे आई थिंक जो सबसे बेस्ट है, ये आप कर लें, ये मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि ये कर लें। ये तलब की डेफिनेशन है। उसके अलावा इनमें क्या है, उल्टी या मकूस रिश्ता पाया जाता है तलब और कीमत में, ये आपने देख लेना है MCQs के लिए। मखूज़ तलब, तकमीली तलब, मुरक्कब तलब और नेमुल बदल अशिया की तलब, ये तलब की इकसाम है चारों, इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे कानून तलब, ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, कानून तलब और कानून रसद, ठीक है। मार्शल ने इसे पेश किया था इस कानून को, ठीक है। इसकी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है तो ये यहाँ से लेके आपने इतनी डेफिनेशन को मार्क करके याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं इनमें प्रोफेसर फर्गूसन ने इसकी डेफिनेशन क्या की है, इनमें से कोई आपने कोई एक कर लेनी है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी मेरा वीडियो ऐसे इस चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं है, सो आप किसी ट्यूटर से हेल्प ले सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इसको आपने स्किप करना है इस पेज को। आगे इसको भी आगे इसके मफरूज़ात हैं, ये वैसे शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने देख लेना है एक दफ़ा। ये वैसे जिन बच्चों ने शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs प्रिपेयर करके पास होना है वो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे मुस्तस्नियात भी रहने दें। आगे मुस्तस्नियात कहते किसे हैं, ये आपने इसकी डेफिनेशन को देख लेना है, ठीक है। मुस्तस्नियात या हदबंदियाँ कहते हैं। और यहाँ पे घटिया अशिया की तारीफ़ ये नहीं करनी है आपने, मैं आपको जो डेफिनेशन लिखवाती हूँ ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, अब इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सो लिखें आपके ऐसी अशिया जिनकी कीमत कम होने पर तलब भी कम हो जाए क्या कहलाती हैं, घटिया अशिया। ऐसी अशिया जिनकी कीमत कम होने पर तलब भी कम हो जाती है उन्हें कहते हैं घटिया अशिया, ठीक है। आगे कीमती अशिया, ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, ये आपने देख लेना है। ला इल्मी को आपने रहने देना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी रहने देना है, इन दोनों की डेफिनेशंस को आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है।
आगे तलब में तब्दीलियाँ, इन्हें भी आप रहने दें। खत, ये आपने याद रखना है, खत तलब का रुझान जो है वो मनफी होता है, ठीक है, और जो खत रसद होता है उसका पॉजिटिव होता है, यानी मस्बत होता है। तलब का फैलना और सुकड़ना, ये इसकी डेफिनेशन तलब का सुकड़ना की यहाँ तक ये डेफिनेशन होगी। और खत तलब पर हरकत का नाम दिया जाता है इसे। तलब का फैलने और सुकड़ने को क्या कहते हैं? खत तलब पर हरकत, खत तलब पर हरकत है, ठीक है। इसको भी अगर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है तो इम्पोर्टेंट है, वैसे शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तलब का चढ़ना और गिरना, ये आपने इतना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना है इसे। वो था खत तलब का फैलना और सुकड़ना किसे कहते थे? खत तलब पर हरकत। लेकिन अगर उसका तलब का चढ़ना और गिरना है तो उसे क्या कहते हैं? खत तलब में तब्दीली, ठीक है। इसको आपने इस डेफिनेशन को देख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन तलब का बढ़ना चढ़ना बताई हुई है, ये आपने देख लेनी है। तलब का घटना या गिरना, ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है, बाकी को आपने स्किप कर देना है। एग्जांपल्स आपने जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ये आपने ज़रूर साथ में लिखनी है। ये चाहे आप टेबल ना याद करें लेकिन समझें, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है आपने। इसको भी स्किप कर दें, तलब की लचक वाला टॉपिक, ये दे, इसको ऊपर वाले को स्किप कर दें। उसके अलावा जो तलब उसमें कीमत तलब है या तलब की लचक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये अगर ये आपको इजी लगती है ये कर लेनी है, नहीं तो आपने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, आपने ज़रूर करनी है। ये अल्फ्रेड मार्शल ने जो है इसे तलब की लचक को जो है वो किया था, उसका मेथड बताया था, ये आपने देखना है। उसके अलावा फ़ीसद का तरीका, ये आपने एक दफ़ा पढ़ना है और ये फार्मूला जो आपने देख लेना है, याद कर लेना है। इसको तब्दीली को जो है वो डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इसका। आगे ये इसको आप रहने दें, इसको भी स्किप कर दें। जिन बच्चों ने लॉन्ग के लिए करना है वो इम्पोर्टेंट है, ये कर सकते हैं, ठीक है। कुल इखराजात का तरीका अगर आप देखें तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो इसे बयान किया था। और इसके अलावा यहाँ पे इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, इनको आपने तीनों पॉइंट्स को जो है वो आपने रीड ज़रूर करना है, ठीक है। नुक्ती लचक, ये सारे जो मैं आपको डेफिनेशंस बताने जा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। सो ये नुक्ती लचक की डेफिनेशन होगी, इसका आपने फार्मूला लिख देना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी हो जाएगा। आगे कोसी लचक, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। उसके अलावा ये आपने फार्मूला लिख देना है, ये वाला, ठीक है। आगे देखें तो तलब की लचक की अमली अहमियत, ये आपने स्किप करना है। आगे तलब की लचक की दीगर इकसाम, ये आमदनी लचक, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये कर लेना है। यहाँ से ये एक डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। एग्जांपल आपने देखनी है, जो आपको बेटर एग्जांपल लगती है आपने वो कर लेनी है। नहीं, अगर एग्जांपल नहीं मिलती तो आपने यहाँ पे ये देखें फार्मूला लिखा हुआ है, इसे आपने साथ शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ लिख लेना है। मुतकाते लचक है, इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा इसका फार्मूला लिख देना है। इसको आगे समझने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम काफ़ी कम है आपके पास। सो ये आपने ये इसे स्किप कर दें। आगे इसको भी असरअंदाज होने वाले नासिर, इसे भी आप स्किप कर दें। आगे यहाँ पे ये भी सारी आम चीज़ें बताई हुई हैं। लॉन्ग के लिए तो ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग के लिए करना है वो इसे रीड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जिन्होंने करना है वो इसे स्किप कर दें क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब तफ़ाइल तलब, जिन्होंने सप्ली के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पेपर देना है वो कम से कम शॉर्ट और MCQs में फुल मार्क्स ले आएँ, काफ़ी हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी मार्क करवा दिया। कीमत को प्राइस से P से शो करते हैं, फैशन को F से, ये आमदनी को Y से यानी इनकम को, ठीक है, ये आपने देख लेना है। इसको आपने यहाँ से जो है आपने जो है इसे स्किप करना है। और तफ़ाइल, ये कीमत का तफ़ाइल, ये वाली आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। आगे इसको भी स्किप कर दें, पेज नंबर 97 को भी स्किप कर दें। आगे MCQs 4th चैप्टर के, यहाँ पे आंसर होगा तलब, मकूस, दीगर अवामिल, इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर, कोसी लचक, ज़्यादा लचकदार, तलब की लचक, पेट्रोल और कार। उसके अलावा यहाँ पे मनफी इसका आंसर है, इकाई से ज़्यादा, गैर लचकदार, ज़िया पज़ीर, कीमत और नुक्ती लचक, तलब की लचक, मस्बत, मुतकाते लचक। आगे ये आप कॉलम्स को देख सकते हैं, ये मैंने आगे नंबर्स भी लिखे हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप नंबर्स को देखें, उसको उससे मिलाएं। ये जो है ये आपने MCQs के लिए इसे प्रिपेयर करना है, कॉलम्स को और उसको फिल इन द ब्लैंक्स को। जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपने देख लेने हैं। उसके अलावा ये 3rd जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, 4th क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको जो है वो पीछे चैप्टर्स में बता दिए हैं, ठीक है। सो आपने
वीडियो को स्किप नहीं करना। ये थर्ड और फोर्थ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो मैंने लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है शॉर्ट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर लें। आगे देखते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चंस को। ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे, ये भी है, ठीक है। मुतकातिल लचक का फार्मूला और तलब की तफ़ाइली मसावात अखज़ करने का फार्मूला, ठीक है। ये आपने तफ़ाइली मसावात का ही फार्मूला लिख देना। ये 8 क्वेश्चन भी बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे नुक्ती और कोसी लचक और तलब का कुल इखराजात का तरीका, ये 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आगे आ गया 5th चैप्टर। यहाँ पे आपने रसद की तारीफ ये भी लिखी हुई है और ये वाली डेफिनेशन भी रसद की है। जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है। यहाँ पे महफूज कीमत की जो है वो आपने डेफिनेशन करनी है। ऊपर वाले को जितना मैं जो आपको छोड़वा रही हूँ आपने छोड़ देना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कम से कम आपने फिर उससे जो है वो टोटली जो है वो प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ज़ख़ीरा की तारीफ आ गई, इसे आपने देखना है, एग्जाम्पल्स आपने मिस नहीं करनी। आगे देखें तो ये भी रसद की तारीफ़ है, ठीक है। जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है। आगे इसकी इकसाम बाज़ारी रसद को हम ज़िया पज़ीर रसद भी कहते हैं, ये भी आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। और इसका ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, ये आपने देख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपने साथ ज़रूर लिखनी है, इसको देख लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है तीनों। आगे लॉन्ग में जो है वो कानून रसद में जो है खत रसद का रुझान नहीं लिखना आपने, यानी कानून रसद के लॉन्ग क्वेश्चन में आपने खत रसद का रुझान बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। आगे कानून रसद की तारीफ जो है कानून तलब की भी मैंने आपको मार्क करवाई थी, कानून रसद की भी आपको करवा रही हूँ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। आगे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। खत रसद का रुझान आपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखना, कानून तलब के क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में आपने खत रसद का रुझान बिल्कुल नहीं लिखना। आगे ये वैसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मार्क कर लें इसे। ये 2 पॉइंट्स हैं इसके। मफरूज़ात ये आपने छोड़ देने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वालों ने कर लेने हैं, सेम इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स ने। और यहाँ पे खत रसद का रुझान जो है वो मस्बत होता है, खत तलब का जो है वो मनफी होता है और खत रसद का जो है वो मस्बत होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे रसद का फैलना सुकड़ना पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तलब का फैलना सुकड़ना। यहाँ पे बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ रसद की जगह तलब और मस्बत की जगह मनफी, इस तरह से थोड़ी सी चेंजिंग है। ये आपने जो है वो जहन में रखनी है। ये रसद पर खत रसद पर हरकत कहते हैं फैलना और सुकड़ना को, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन देख लेनी है। यहाँ पे रसद के सुकड़ने को क्या कहते हैं ये देख लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा जिन्होंने करना है। अगर रसद का चढ़ना ये देख लेना है आपने, रसद का गिरना ये डेफिनेशन। और ये एग्जांपल्स के लिए आपने कोई भी एग्जांपल दे देनी है, बस समझना है। और एग्जांपल्स अपनी मर्ज़ी से देनी है, लेकिन एग्जांपल्स जो है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इसके इस बाब को आपने स्किप कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो रसद की लचक, ये कितनी डेफिनेशंस, ये 1 2 3 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। जो आपको इजी लगती है आपने वो लिख देनी है। और ये याद रखना है बराह रास्त या मस्बत ताल्लुक पाया जाता है कीमत और रसद में, ठीक है। आगे इन पॉइंट्स को भी आपने स्किप करना है। रसद की लचक की पैमाइश का तरीका अल्फ्रेड मार्शल ने बताया, ये देख लेना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जिन्होंने करना है वो अगर तलब वाला चैप्टर कर लेते हैं तो उनके लिए ये रसद की लचक की इकाई के बराबर होती है। ये वाले जो है रसद की लचक की पैमाइश जो है ना, ये कोई मुश्किल जो है वो नई टॉपिक होगा। सो अगर आप वो करते हैं तो इसे भी आपने ज़रूर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना। इसको भी स्किप कर दें, शॉर्ट क्वेश्चंस वाले इसे भी स्किप कर दें। आगे ये अमामिल बताए हुए हैं, इसे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देख लेना। रसद की लचक की तारीफ जो है वो आपने यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये आपने लिख लेनी है। कीमत में तब्दीली के 22 रसद में रूनमा होने वाली तब्दीली के असर को क्या कहते हैं? रसद की लचक कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स को, ये जो मैंने पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं ये आपने स्किप करने हैं। ये किसी भी स्टूडेंट्स ने जो है ना याद करने के लिए इनके शुरू वाले वर्ड जो है उसका पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सो आपने ये नहीं उधर लिख देना, ये जिस स्टूडेंट की बुक है उसने यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी आसानी के लिए। आगे इसकी अमली अहमियत को एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर रसद की कीमत का तफ़ाइल, ये आपने इस डेफिनेशन को देख लेना है। रसद की तफ़ाइली मसवात, ये इसकी डेफिनेशन को देख लेना है। आगे इनके ये जो पी मार्क वगैरह ये लगे हुए हैं इनको आपने देख लेना है, ठीक है। इनके ये टैग्स को याद कर लेना है। आगे इसको भी स्किप कर दें।
पेज नंबर 117 को भी स्किप कर दें। आगे MCQs पे फर्स्ट MCQs का आंसर है रसद का बढ़ना, मस्बत नवायत, कारोबारी नकल मकानी, दीगर अवामिल, इकाई से ज़्यादा। जो मैं आपको MCQs बता रही हूँ इन्हें साथ साथ मार्क करते जाएँ। QS इज इक्वल्स टू यानी सप्लाई, एस के यहाँ पे शो कर रहा है सप्लाई को, इज इक्वल्स टू 12 + 3P, ठीक है। आगे यहाँ पे कम लचकदार, आजर, तकसीरी, ठीक है। आगे खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, कॉलम्स को भी आपने MCQs के लिए करना है। यहाँ पे फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है बराह रास्त, मस्बत, ज़ियाब, ज़ीर, पायदार। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, वैसे मैं स्टडी करके बता रही हूँ, रीड करके बता रही हूँ, ताकि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप यहाँ से लिखी हुई नहीं समझ आती तो आप लिख लें। बाएं दाएं, ज़खीरा, मस्बत, मफरूज़ात, ज़खीरा, रुक और अमूदी, ठीक है। स्पीड वीडियो की अगर तेज़ है तो आप वीडियो को जो है स्पीड को आहिस्ता कर लें, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि जो स्टूडेंट्स का जो सप्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम तो बहुत कम है। सो मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे ये मेरा ही पेपर हो, इसलिए मैं आपके साथ जल्दी से बात कर रही हूँ, जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर को प्रिपेयर कर लें। ये देखिए अब कॉलम्स के नंबर्स वगैरह और ये जो है इसको आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं जी। तो यहाँ पे ये MCQ ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इसे आप मार्क कर लें और बुक पे लिख लें और इन्हें तैयार कर लें, सप्ली वाले और जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस के पेज, जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, उनके आंसर ये पेज नंबर्स आगे आपको नज़र आ रहे होंगे, यह पेज नंबर मार्क कर लें, ठीक है। आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 6, मंडी का तवाज़ुन जी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, तवाज़ुन की डेफिनेशन देख लेनी है। ये डेफिनेशन है तवाज़ुन की। आगे मंडी का तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये दोनों की एक ही डेफिनेशन है। एक यहाँ से लेके इतनी डेफिनेशन है और दूसरी यहाँ से, इनमें से जो आपको इजी लगती है आपने उसे प्रिपेयर कर लेना है। आगे ये नुक्ता तवाज़ुन नुक्ता इस चैप्टर को इस टॉपिक को जो है वो आप स्किप कर दें। आगे मंडी के तवाज़ुन का अगर आपको डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डेफिनेशन, इनमें दोनों में से डेफिनेशंस में से कोई एक लिख देनी है। उसके बाद ये वाली इसकी डायग्राम है मंडी के तवाज़ुन की, उसके साथ आपने ये लिखनी है। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंडी के तवाज़ुन की जो है वो तवाज़नी कीमत की आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। उसके अलावा इसकी 3 सूरतें जो हैं इनके नाम याद कर लेने हैं। आगे तलब में तब्दीली और ये जो है ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर इनमें से आ जाता है डायग्राम्स में से। ये उन्होंने कोई एक लाइन देनी होती है आपको, ठीक है, और इसकी उन्होंने कहना है कि डायग्राम बना दें। सो ये जो डायग्राम्स हैं इनको याद, ये जो लिखा हुआ है इसको नहीं याद करने की ज़रूरत, लेकिन ये डायग्राम्स जो हैं इनको आपने समझना है और इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। ये 2 आगे ये 2 डायग्राम्स है, ये लिखे हुए हैं, ठीक है, और स्केल से आपने इन्हें बनाना है, नीट बनाना है। ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं यही उन्होंने बताना है कि इसकी डायग्राम बना दें आप, ठीक है। आगे देखें ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आगे 2 जैसे पॉइंट दिए हुए हैं और 2 डायग्राम्स आगे फिर यहाँ पे दिए हुए हैं ये 2 पॉइंट्स और उसके बाद आगे इसकी डायग्राम्स, ठीक है। उसके अलावा इसको आप स्किप कर दें। मंडी के तवाज़ुन का ग्राफ, इसे भी आप स्किप कर दें, ये बिल्कुल मंडी के तवाज़ुन वाली ही डायग्राम है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। इसे भी अगर वो आप प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसे भी अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जिन बच्चों ने इसे प्रिपेयर करना है वो इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ना करें, क्योंकि इसमें से अक्सर जो है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब MCQs को मार्क कर लें तो सबसे पहले MCQs है तो का आंसर है तवाज़ुन बराबर कीमत यकसा रहती है। अगला मतवाज़न मिकदार बढ़ जाती है, उसके अलावा यहाँ पे यकसा रहती है बढ़ जाती है, ठीक है। ये इनको आपने समझना है और समझ के याद करना है। अगर आप जो है वो एक्सरसाइज वाले MCQs याद कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को याद कर लेते हैं, कॉलम्स को याद कर लेते हैं, तो 90 to 95% जो है वो आपके MCQs जो है वो बिल्कुल इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। सो इन्हें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को भी बिल्कुल नहीं स्किप करना। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मुखालिफ, मुतज़ाद, ज़ियाब, ज़ीर, मुस्तकिल मकदारें, यहाँ पे आएगा कम और इसमें आएगा कमी, ठीक है। ये कॉलम्स आप देख सकते हैं, इनको आप मिला लें, ठीक है।
ये आगे कॉलम नंबर लिखा हुआ, जैसे ये फर्स्ट है कॉलम, ये जो है वो फोर्थ के साथ मिलेगा, नुक्ता इनकता के साथ, ठीक है। ये इस तरह से आपने बाकी भी देख लेने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इसके 2 बताए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे दोनों ही आपने याद करने हैं। और ये जो कीमत पर असरात की निशानी पेज नंबर 24 पे है, इसकी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जो है वो डायग्राम्स है, ठीक है। ये आपने देख लेनी है। ये डेफिनेशन है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें से वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, और ये जो अगर जिन बच्चों ने करना है तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर जो है वो सेम है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस का। आगे देखें तो हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा थ्योरी है, जो मैं आपको मार्क करवाती हूँ सिर्फ वो आप कर लें। फर्स्ट पैराग्राफ को स्किप करें, उसके बाद ये डेफिनेशन आपने यहाँ से इतनी याद कर लेनी है पैदाइश दौलत की। उसके अलावा ये पैदाइश दौलत की यहाँ पे भी तारीफ़ है, ठीक है। सो जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है। उसके अलावा एग्जांपल्स आपने साथ ज़रूर लिखनी है। आगे इसकी आमलीन पैदाइश से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन कर लें, ठीक है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये आमलीन पैदाइश कहलाते हैं, ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। वो तमाम अनासिर जिनका इत्तेहाद किसी शय की पैदावार के लिए ज़रूरी हो, आमलीन पैदाइश कहलाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे इसके पैदाइश वो आमलीन पैदाइश दर्जा है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेना है। ज़मीन से क्या मुराद है, अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ आपने यहाँ से लेके इतनी डेफिनेशन याद कर लेनी है। ज़मीन की इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है, ओके। यहाँ पे ज़मीन की खसूसियात आपने जिन बच्चों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है वो सिर्फ हेडिंग्स याद कर लें। जब ज़मीन का खसूसियात आएंगी तो आप ज़मीन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी कोई सी भी 4-5 जो है वो खसूसियात लिख देंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। आगे इसको जो आगे स्किप कर दें। यहाँ पे ये डेविड रिकार्डो ने ज़मीन की क्या तारीफ़ की है, सो ये आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे इसको भी स्किप कर दें। यहाँ पे ये सारा जो थ्योरी बेस है इसे भी रहने दें। मेहनत की तारीफ़ ये आपने देख लेनी है, इसे जो है वो एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर लेना है। इसकी खसूसियात भी आपने कोई से 4-5 पॉइंट जो है वो इन्हें याद कर लेना और शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे मेहनत की इस्तेदादकार, इसको भी आप जो है वो स्किप कर दें। जोग्राफी नकल पजीरी यहाँ से लेके इतनी डेफिनेशन, ये जो नकल पजीरी वाला टॉपिक है, नकल पजीरी की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो आगे टाइप्स हैं उसके भी 5 टाइप्स हैं जो हैं, उनको भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें, और इन्हें आपस में आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। आगे नज़रिया आबादी इसको भी आप स्किप कर दें। यहाँ पे ये मसनूई तरीके और यहाँ रकावटें और ये कुदरती तरीके यहाँ रकावटें, इनको आपने पढ़ लेना है। और मोल्थस के नज़रिया को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है, हो सकता है कि आ जाए। आगे इसको भी स्किप कर दें, नज़रिया पर तनकीद। आगे सरमाया की तारीफ़ आपने यहाँ से लेके इतनी करनी है। ये वो दौलत है जो आमदनी पैदा करती है या आमदनी पैदा करने में मदद देती है। क्या कहलाता है, सरमाया, यानी जिससे मज़ीद रुपया पैसा आने की जो है वो उम्मीद हो, ख्वाहिश हो। आगे ये नहीं तो आपने यहाँ से इतनी डेफिनेशन सरमाया की कर लेनी है, बाकी को स्किप करें। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम जो है इनको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट के लिए लेकिन आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। या फिर ये कर लें इसकी डेफिनेशन, ऐसा सरमाया जो सरमाया की तारीफ़, यानी ऐसा नहीं, फिक्स्ड सरमाया क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है ऐसा सरमाया जो पायदार शक्ल में हो और लंबे अरसे तक ज़ेर इस्तेमाल हो, फिक्स्ड सरमाया कहलाता है, ठीक है। ईजी डेफिनेशन है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसको भी स्किप कर दें। ये यहाँ पे आपको इस्तेदादिकार की जो है डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, सो इसे आप देख सकते हैं और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे इसको भी आगे स्किप कर दें, इसके पॉइंट्स को भी। तश्कील सरमाया ये आपने बस एक लाइन की डेफिनेशन करनी है और इसको आगे से पढ़ लेना, कोई 1-2 एग्जांपल आपने अंदर लिख देनी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है। इसको भी आगे स्किप कर दें। तंजीम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आजर से क्या मुराद है, आजर की तारीफ़, तंजीम की नहीं, सॉरी, आजर की तारीफ़ ये है, इसे आपने देख लेना है एक दफ़ा। ये वैसे इस चैप्टर में से जो है आप एक्सरसाइज के वैसे इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस जो है वो आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को इस चैप्टर के को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको भी स्किप कर दें। पेज नंबर आगे आ जाए। कारोबारी तंजीम की इकसाम, इसके अपने जो है टाइप्स को नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे यानी इसकी हेडिंग्स याद कर लेनी है। यहाँ पे अंजुमन इमदाद बाहमी की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, बाकी को स्किप कर दें। उसके अलावा कौन से आमलीन पैदाइश 4 हैं ये आपने देख लेना है। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ये क्या है, 4 आमलीन पैदाइश हैं, ठीक है।
जो किसी भी चीज़ की पैदाइश के लिए ज़रूरी होते हैं। MCQs को देखें तो फर्स्ट MCQs का आंसर है मेहनत, उसके बाद तफ़ाइल पैदाइश, आजर, मतवाज़ी नकल पजीरी, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स को देखें तो मदाखिल, पैदाइश दौलत, गैर नकल पजीर, ज़ख़ीरा, रासी नकल पजीर, पजीरी, कायम, वाहिद, सरकारी, ठीक है। आगे इसको कॉलम्स को आप देख लें, इनको आप मैच कर लें खुद से और प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। वैसे जो मैंने आपको पीछे मार्क करवाए हैं ना चैप्टर में, बिल्कुल सेम वही वो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप इस एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चन करें चैप्टर को, चाहे आप जो है स्किप कर दें फुल चैप्टर को, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस आपने ज़रूर जो है वो स्किप नहीं करने इसके एक्सरसाइज के, ठीक है। आगे वैसे इस चैप्टर के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे चैप्टर पे यहाँ पे पैमाना पैदाइश की तारीफ़ को आपने देख लेना है, ठीक है। पैमाना पैदाइश की तारीफ़ आपको मैं जो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। किसी कारोबार की जिसामत या हुजम इसका पैमाना पैदाइश कहलाती है। इसकी दो इकसाम है, पैमाना सगीर और पैमाना कबीर, ठीक है। आगे इसको इसके तयन के मामिल इसको भी आप स्किप कर दें। अंदरूनी बरूनी कफ़ायतें, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे डेफिनेशन को उन्होंने किया हुआ है हाईलाइट, सो ये कर लें। आगे इसको भी स्किप कर दें। अंदरूनी या दाखिली कफ़ायतें, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। आगे बैरूनी कफ़ायतों की डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इस डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें अगर आपको डेफिनेशन मिलती है तो नहीं, अगर किसी चीज़ की आपको डेफिनेशन नहीं मिलती तो ये देखें, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। जदीद ज़राए इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर पैदावार हासिल करना पैमाना कबीर कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी को स्किप कर दें। जो आपको डेफिनेशन कहीं से नहीं मिलती सो इसको भी आपने पेज नंबर 160 को स्किप कर देना है। उसके अगर आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलती तो ये देखें यहाँ पे ग्लोसरी बनी हुई है पेज नंबर यहाँ ये देखें 261 है, उसके बाद 62 पेज नंबर नहीं हाईलाइट, लेकिन आपने ये फरहंग ग्लोसरी देखें सो यहाँ पे बहुत ही इजी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं उन्होंने, ठीक है। जो आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलती सो आपने यहाँ से देख लेनी है और इन डेफिनेशंस को भी आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसको भी आगे आप स्किप कर दें, ये आगे इसको भी स्किप कर दें। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस आपने इस चैप्टर में से करनी है, ठीक है। ये इसको देख लेनी है, कानून तकसीर हासिल पेज नंबर 166 पे इसकी डेफिनेशन को देख लेना है, बाकी को स्किप कर दें। ये कानून यकसानी या इस्तकरार हासिल, इसको आपने देख लेना है। आगे ये कानून तकलील हासिल की डेफिनेशन को बस देखना, बाकी को स्किप करते जाएं। इसका दूसरा नाम ये आपने एक दफ़ा ज़रूर इस पैराग्राफ को देख लेना है। उसके अलावा कानून मुतगैर तनासबात की तारीफ़, ये आपने देख लेनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन वैसे अगर इस चैप्टर को आप स्किप कर दें, एक्सरसाइज वाले सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, वो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अंदरूनी कफ़ायतें फर्स्ट का आंसर है। उसके अलावा तकलील मुसारिफ, कानून तकलील हासिल, उसके बाद मनफी और ज़राअत, बैरूनी छोटे पैमाना, तकसीर मुसारिफ, कानून तकलील हासिल और तकसीर हासिल, ठीक है। आगे 7, 5, 1, 2, 3 ये आप कॉलम्स को देख लें और मिला लें और उसके बाद याद कर लें, ठीक है। ये पेज नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप जो है वो अपने साथ जो है वो मार्क कर लें। और इसका आंसर जो है ये यहाँ पे, क्योंकि मुख्तम पैदावार में मुसलसल इजाफे के साथ मुख्तम मुसारिफ गिरते रहते हैं। ये आपने पेज नंबर बाकी आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको भी आपने मार्क कर लेना और याद कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एज अ प्रिपेयर नहीं करना। और जो 9 क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसको भी आपने लिख लें और पढ़ लें एक दफ़ा। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इसका आपने क्या करना है, ये आमले पैदाइश जो मैंने आपको 4 मार्क करवाए थे, इनको आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये दो आपने इनके नाम मुसारिफ पैदाइश बलहाज वक्त इनकी ये दोनों टाइप्स याद करनी है, ठीक है। अरसा कलील और अरसा तवील, इसके बाद ये डेफिनेशन एज अ शॉर्ट याद करनी है। मुयन सारिफ या लागत, इसको ज़मनी मुसारिफ भी कहते हैं या बलाई मुसारिफ भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन में है वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे देखें इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। उसके अलावा इसकी जो है अखराजात के ये जो हैं 5 पॉइंट्स, इनको भी जो है साथ डिस्कस करना है। यहाँ पे इसको एज अ शॉर्ट याद करना है, मुतगैर यानी तब्दील होने वाला, इसको जो है मुकद्दम मुसारिफ भी कहते हैं। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना शॉर्ट क्वेश्चन में। इसकी भी आपने ये भी 5 जो है वो अखराजात की जो है लिखने हैं, ठीक है, एज वो पॉइंट्स बना के। कुल लागत का जो है वो
ये आपने डेफिनेशन एज अ शॉर्ट याद करनी है। ये आप देखें तो कुल मुतगैर और मुअय्यन को जमा करेंगे तो कुल मुसारिफ बन जाएंगे, ठीक है। ये भी आपने लिखना है। औसत मुसारिफ ये इसकी डेफिनेशन है, आगे इसका फार्मूला आपने बस लिख देना है और उसका जो है वो उसे जो वैल्यूज़ को पुट करके लिख के आंसर बताना है, ठीक है। उसकी आगे दो टाइप्स हैं, इसको भी आपने याद करना है एज अ शॉर्ट, इसका फार्मूला लिखना है और उसको बाद में आपने वैल्यूज़ को पुट करके आंसर बताना है। औसत मुतगैर में भी आपने इसी तरह ही करना है, डेफिनेशन लिखी, फार्मूला लिखा, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर बताना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इन सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे देखें पेज नंबर 182 पे तो सिर्फ ये मुख्तलिफ मसारिफ जो हैं इसको आपने याद करना है। बाकी इसकी ये अगर आपको डेफिनेशन ईजी लगता है ये कर लेनी है, नहीं तो आपने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। और बाकी को एग्जांपल आपने ज़रूर लिखनी है, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने स्किप कर देना है। ये बाकी चीज़ों को स्किप कर देना है, इसको भी आपने स्किप कर देना। ये जिनको बच्चों ने लोगों को सिंपली प्रिपेयर करना है वो इस डायग्राम पे जो है वो ज़रूर जो है वो नज़र जो है दुरा लें। आगे इसको भी आप जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो है वो स्किप कर दें, इसको भी आप स्किप कर दें, इसको भी आगे स्किप कर दें। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले हैं उन्होंने इस डायग्राम को ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फूफी में जो है वो ये वाली डायग्राम बननी है आपकी, ठीक है। इसको भी आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस वाले जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इस डायग्राम को भी आपने लॉन्ग क्वेश्चंस वालों ने प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये वाले डायग्राम जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो है वैसे भी यही मैं कहती हूँ बार बार के प्रेफर करती हूँ कि आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं आपने जो है वो स्किप करना। एमसीक्यूज देखें तो फर्स्ट का है खामाल की कीमत, उसके बाद ज़मनी लागत, आंसर्स बता रही हूँ आपको, मुख्तम मसारिफ यू शक्ल के, उसके बाद कुल मसारिफ। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है मुअय्यन मसारिफ, मुक़द्दर लागत, तश्तरी, मुतगय्यर, मुख्तदम मसारिफ। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स वगैरह ये आपने जो है वो कर लेने हैं, कॉलम्स को मार्क कर लें 4 5 6 7 3, ठीक है। इसको भी एज अ इसको एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट का 179 पे आंसर है, 179 प्लस 120 पे जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 179, और उसके बाद 187 197, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस वाले जो हैं वो इन पेज नंबर्स को मार्क कर लें, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले ये दो मार्क कर लें, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आगे चैप्टर 10 आ गया, इसमें आपने जो है वो ये देख लेना है TR इज इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू, फंक्शन ऑफ क्यू यानी मिकदार फरोख्त क्वांटिटी, ठीक है। और इसको ये डिनोटेड वगैरह ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू में, ये आप देख लें, इसको भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है TR इज इक्वल्स टू यानी टोटल रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आगे कुल वसूली की आपने डेफिनेशन करनी है, उसका फॉर्मूला लिख लेना है TR इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई Q, ठीक है। इसको देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसकी अलामती सूरत लिखेंगे, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मिसाल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे औसत वसूली या औसत कीमत, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे मुख्तम वसूली, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूला लिखना है, इसकी अलामती सूरत और एग्जांपल, बस। इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशंस है। आगे मुख्तम वसूली को आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है, ये मुख्तम वसूली की डेफिनेशन है, ये भी है, ये 3 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 डेफिनेशंस है, जो आपको ईजी लगती हैं आपने वो कर लेनी है। फार्मूला लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे मुकम्मल मुकाबले की मंडी, यहाँ पे डेफिनेशन बन रही है, लेकिन आपने जो है वो आगे चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 11, वहाँ से आपने मुकम्मल मुकाबले की मंडी की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। औसत वसूली यहाँ पे AR को कह रहे हैं, मुख्तम वसूली जो है MR को कह रहे हैं, ठीक है। ये आपने देख लेनी है, ये औसत वसूली मुख्तम वसूली के बराबर होती है। कीमत या औसत वसूली इन दोनों को जो है वो सेम नेम है, और मुख्तम वसूली के ये बराबर होती हैं, ये आपने देख लेना, ठीक है। जो यहाँ पे DD का खत होता है ये होता है खत्ते उसका तलब का यानी डिमांड का, ठीक है। आगे यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले हैं ये से वो से प्रिपेयर कर लें, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस वाले इसे भी स्किप कर दें। आगे यहाँ पे अजारादारी की तारीफ़ है या अजारादार किसे कहते हैं, ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इस पॉइंट को देख लेना है। आगे इसको भी स्किप कर दें, जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस वाले एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उन्हें जो है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। ये भी कुल वसूली, औसत वसूली, मुख्तम वसूली, ये बिल्कुल पीछे वाली डेफिनेशन है, अगर वो आपको इजी लगती हैं वो कर लें, अगर नहीं तो ये आप पीछे वाली ये आगे वाली कर लें, ठीक है। इसको भी स्किप कर दें, पेज नंबर
197 पे आए तो इसको भी स्किप करें। आगे कलील अरसा की खसूसियात, ये पहले आपने मुकम्मल मुकाबला के तहत कलील अरसा, ये आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है कलील अरसे की। उसके अलावा तवील अरसे की डेफिनेशन, ये तवील अरसा कलील अरसा ये सारे जो है चैप्टर नंबर 11 में आ रहे हैं, वहाँ पे आपको मैं ये डेफिनेशन जो है वो प्रिपेयर करने के लिए कहूँगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो MC=MR, ये आपने MCQ के लिए इससे देख लेना है। आगे फर्म का तवाज़ुन है, इसको दोनों को देख लेना है, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे आप स्किप भी कर दें। जो ज़रूरी शर्त और तसल्लीबख्श शर्त है, इन दोनों को आपने देख लेना है। MC=MR और ये शर्तें हुई, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले हैं वो इस डेफिनेशन इस डायग्राम को, उसके अलावा इस डायग्राम को, ये जो है वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो डायग्राम्स चारों ही आ जाती है मुकम्मल मुकाबला के तहत। अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें, ये 4 सूरतें यानी 4 डायग्राम्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन में जो है बनानी है। यहाँ पे देखो तो ये देखें 4 सूरतें, ठीक है। ये एक डायग्राम है, एक ये डायग्राम है। शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो है स्किप कर दें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस वालों के लिए, और ये यानी 4 डायग्राम्स आपने बनानी है, फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन वाले इसे भी स्किप कर दें। ये देखें, इसको आपने देख लेना है, फर्मों के मजमूए को सनद कहते हैं, ये MCQ आ सकता है, ठीक है। फर्मों के मजमूए को सनद कहते हैं, 207 पे है, ठीक है। आगे देखें तो इसको भी आप स्किप कर दें। इजारादारी की तारीफ है, यहाँ पे भी है और चैप्टर नंबर 11 में भी है, जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है। एक ये डेफिनेशन है यहाँ पे इजारादारी की, एक ये डेफिनेशन है, और चैप्टर नंबर 11 में भी आगे आएंगी, ठीक है। आगे इसको भी स्किप कर दें, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वाले। आगे MCQs आ गए आपके। फर्स्ट का आंसर है औसत वसूली शय पैदा की जाए, यानी थर्ड इसका आंसर है सेकंड MCQs का। उसके अलावा औसत मुअय्यन मसारिफ मंडी की कीमत पर रफ़्की हो, ये इसका भी 6 MCQs का थर्ड आंसर है। उसके अलावा बाएं से दाएं नीचे को गिरता है कीमत के, और ये 4th आंसर है इसका 9 MCQs का। 10th का जो है वो नीचे होता है। मुख्तम हासिल इजारादारी, मुख्तम वसूली। आगे देखें तो कुल वसूली, मकदार फ़रोख्त, TR=F(Q). मुख्तम वसूली गिरती है तवील मुअय्यन AC, औसत मसारिफ को क्या कहते हैं? AC कहते हैं, ये आपने देख लेना है। ज़ायद अज़ मामूल। आगे कॉलम्स हैं, इनको आप मार्क कर लें, ठीक है, और एज MCQs प्रिपेयर कर लें। आगे देखें तो यहाँ पे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो हैं वो यहाँ पे देख लें। शॉर्ट क्वेश्चंस के पेज नंबर भी मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे डायग्राम लिखी है उसके साथ आपने डायग्राम भी शॉर्ट क्वेश्चन में बनानी है, ठीक है। ये देखें डायग्राम। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस वालों के लिए ये पेज नंबर्स हैं, ठीक है। आगे ये भी 2 मैंने एडिशनल ऐड किए हुए हैं, इसे भी देख लें। अब चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। मंडी की तारीफ़ है, 4 तारीफ़ें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, जो आपको इजी लगती है वो कर लें। ऐसे मैं रेफर करूँगी अल्फ्रेड मार्शल की, आप कर लें, ठीक है। मंडी के लवाज़मात आपने ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपको पॉइंट इस तरह नहीं याद होते पूरी लाइंस, तो आपने हेडिंग्स की सूरत में याद कर लेनी है। पॉइंट्स बना के 2-3 वर्ड का हेडिंग बना ली, इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला मंडी की वसत वाला। आगे मंडी की अहमियत आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। मंडी की एग्ज़ाम के नाम याद करने हैं। अगर आपको मंडी की डेफिनेशन आए उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है और आगे इसके टाइप से ज़रूर लिखनी है। आगे इसको भी आप मुकम्मल मुकाबला की इसने जो है वो सबसे पहले दिया तो आदम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में किया, ये भी आपने देख लेना है। मुकम्मल मुकाबला की मंडी की शराइत मफरूज़ात कहलाते हैं, ये देखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वाले, वो 5 हेडिंग्स ज़रूर याद करें। आगे इजारादारी की तारीफ़ है, यहाँ पे इजारादार किसे कहते हैं, ये यहाँ पे डेफिनेशन है। उसके अलावा इजारादारी की तारीफ़ है, यहाँ पे इम्तियाज़ कीमत किसे कहते हैं, ये आपने देख लेनी है। इजारादार की तारीफ़ अगर आपको ये ज़्यादा छोटी लगती है तो आपने ये वाली डेफिनेशन देख लेनी है, ठीक है। इसको प्रिपेयर कर लेना। आगे इसकी अरसा के लिहाज से मंडी की एग्ज़ाम, ये तीनों याद करनी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 2 से 3 आपने पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं हर एक के, ठीक है। अरसा कलील के और अरसा तवील के। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। आगे MCQs देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे, 3 एक ही शय की कीमत मुख्तलिफ हो, रसद मुअय्यन होती है। आगे देखें तो
सन्नत, शय का करीबी नेमल मतलब मौजूद ना हो, अशिया पायदार होती हैं, अलिफ बे जीम, ये तीनों आंसर हैं इसके, और इसका आंसर है जीम 9th का, ठीक है। मंडी, महदूद, वसी, सन्नत और वेल्थ ऑफ नेशन यानी अक़वाम की दौलत, ये एकसानियत, इजारादार, बराबरी और इम्तियाज़ कीमत। ये इम्तियाज़ कीमत की डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर बनी हुई है, सो यहाँ से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज वाले आपने शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने, कॉलम्स को आप प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर सेकंड कॉलम से है, ठीक है। इस तरह से आपने इसे प्रिपेयर करना है। आगे पेज नंबर्स यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं, ये आप मार्क कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट चैप्टर आ गया हमारा 12 चैप्टर नंबर, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही प्रिपेयर करना है चैप्टर को, ठीक है। नज़रिया तकसीम की डेफिनेशन सबसे पहले करनी है आप, ठीक है। नज़रिया तकसीम को देख लेना है। उसके अलावा लगान की तारीफ, ये एक है, एक ये है और दूसरी तीन ही हैं डेफिनेशन यहाँ पे। जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है, एक डेफिनेशन लगान की, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी यानी 4 डेफिनेशन है, कोई एक कर लीजिएगा। इसको आपने करना है स्किप। ये आपने एज MCQs देख लेना है, ठीक है। MRP = MP × MR, ठीक है। ये आपने मुख्तमदारी इस लाइन को आप जब आप पढ़ेंगे सो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगान की एग्ज़ाम है, इसको आपने देख लेना। ये सारी ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। खास लगान, खालिस लगान, मरकब या खाम लगान, फ़र्क़ी लगान, ये आपने डेफिनेशन लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। इसी तरह बाकी भी आपने कमियाबी लगान, नाम नहाद लगान या मिसल लगान, ठीक है। इसको स्किप कर दें। डेविड रिकार्डो का नज़रिया, ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है। बाकी इसको भी स्किप कर दें। पेज नंबर 233 आगे आ जाए 234 पर, ठीक है। बाकी सबको स्किप कर दें। उजरत की डेफिनेशन करनी है, ज़री उजरत की डेफिनेशन, उसके बाद हकीकी उजरत की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अवामिल, इसके कोई से आपने 2 से 3 जो है वो हेडिंग्स इसकी याद कर लेनी है। नज़रिया मुख्तम पैदावारी, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है, ये इसकी इतनी जब आंसर बनता है। उसके अलावा मेहनत के मुख्तम सारिफ और मेहनत की मुख्तम मसूली पैदावार, इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर दोनों को करना है, ठीक है। और ये आपने एक MCQs के लिए इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसको भी स्किप कर दें। यहाँ पे मजदूर अंजमन, ये 3 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी आप एक कर लें, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी को उजरत अकल, ये भी जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से इतनी प्रिपेयर करनी है। बाकी को स्किप करें तो यहाँ पे आ जाए सूद वाली डेफिनेशन पे। ये भी यहाँ पे 3 डेफिनेशंस बनी हुई हैं, 2 और ये 3 को ये आपने एक कर लेनी है। इसकी एग्ज़ाम के अपने डेफिनेशंस को और इसको देख लेना एग्ज़ाम को, ठीक है। उसके अलावा ज़र की तलब की डेफिनेशन और बाकी को स्किप कर दें। हिसाब किताब के अखराजात, इसमें ये वाला इतना सा ये इसका फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे ये इसे एज अ शॉर्ट MCQs जो है प्रिपेयर करना है, इसको करना है MCQs के लिए प्रिपेयर। आगे ज़र की रसद के ये 3 ताल्लुक़ है जिन बातों से, ये आपने देख लेना है। उसके अलावा शरह सूद का तयन, यहाँ से इतना कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर। बाकी को स्किप कर दें। मुनाफा की डेफिनेशन एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे, इनमें से कोई भी आपने एक कर लेनी है, बाकी को स्किप कर दें, ठीक है। और मुनाफा की एग्ज़ाम, इन दोनों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखें तो इसको भी जो है स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें। मुनाफा और सूद में फ़र्क एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने 2 से 3 आपने यहाँ पे पॉइंट्स इनके जो है फ़र्क में याद कर लेना है मुनाफा और सूद के, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये यहाँ पे 6 पॉइंट्स बने हुए हैं, कोई से आपने 2 से 3 जो है छोटे छोटे लाइनें कर लेनी है डिफरेंस में याद। फर्स्ट का आंसर है फर्म नुकसान से 2 होती है, इसका भी फर्स्ट आंसर है। इसका बेलगान होती है, तलब के मुकाबले में ज़मीन की रसद कम होती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में मुख्तम, मुतारफ़ा, मुख्तम सारिफ, MRPL, अज़ाफ़ा, माखूज़ और मरकब, ठीक है। ये इनका कॉलम्स को भी आप मार्क कर लें। इसके अलावा बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसको भी आप मार्क करके याद कर लीजिएगा। चैप्टर को चाहे स्किप कर दें, इन क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये यहाँ पे पेज नंबर्स बताए हुए हैं, ठीक है, इनको मार्क कर लें, ठीक है। सो 8 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे राबड़े माशात वाली जो ग्रामर पे था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। आई थिंक सो नज़र आ रहा होगा। किसी चीज़ को बनाने के लिए आमले ने पैदाइश की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे माखूज़ तलब कहते हैं, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख लें। और उसके अलावा कोई अगर आपको किसी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन उस पर फिल इन द ब्लैंक्स में या कॉलम में कोई डाउट है तो यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, ये आप मैच कर लीजिएगा। ये फ़रहंग को ग्लोसरी को आपने ज़रूर याद करना है, इनको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है, कोई भी डेफिनेशन आप स्किप ना करें, मिस ना करें। तो यहाँ पे हमारी बुक फर्स्ट ईयर की जो है वो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो जाती है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है ये वीडियो बनी है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने जिन बच्चों की सप्ली आई है इम्प्रूवमेंट के लिए, जिन्होंने पेपर देना है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।